एक्ने वल्गैरिस एक स्किन की कंडीशन है जिसमें एक्ने बनते हैं, दाने बनते हैं, और ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। ठीक है, ये ज़्यादातर एडोलेसेंस में होता है, जो एज है 10 से लेके 20 तक, इस एज में ये मोस्ट कॉमन है। इसकी कॉजेज़ क्या है, पैथोजेनेसिस कैसे होती है इसकी, कैसे कॉज होता है? सबसे पहले, एक तो इस एज में जो है स्किन ज़्यादा ग्रो कर रही होती है, हाइपर केराटिनाइजेशन हो रही होती है, साथ ही साथ ऑयली स्किन होती है, स्किन में ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। देखो स्किन के जो लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं मेन: एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस की जो लेयर्स है, उसमें जो केराटिनोसाइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं, उसके नीचे ऑयल की ग्लैंड्स होती है, उससे सीबम भी सिक्रीट हो रहा है, ऊपर सेल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसकी वजह ब्लॉकेज भी सीबम की कॉज हो सकती है, ऑयल ब्लॉकेज हो सकता है ऑयल ग्लैंड की। साथ ही साथ इसमें एक बैक्टीरिया इन्वेड कर लेता है सेबेशियस फॉलिकल्स में, जिधर से ऑयल निकलता है ना, उस पोर्स में चला जाता है बैक्टीरिया, और उसको इसको ये ऑयल ये खाता है, ये वाला बैक्टीरिया जो है ना, इसका मतलब सोर्स ऑफ फूड जो है ऑलमोस्ट ऑयल है, तो ये उस ऑयल को खाता है और उधर ग्रो करता है, तो इन्फेक्शन एक किस्म से स्किन का काज होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। इसका इसका नाम जो है, तो ये प्रोपियोनिक बैक्टीरियम जो है, इसकी वजह से होता है, क्यूटी बैक्टीरियम की एक टाइप है। तो ये इसकी हमने बता ली, पैथोजेनेसिस, हाइपरकैराटिनाइजेशन, सीबम प्रोडक्शन और इन्वेजन बाय बैक्टीरिया। तो ये तीन चीज़ें इसमें होती है। रिस्क फैक्टर्स कौन से लोगों को प्रोन है जिनको एक्ने वल्गैरिस हो सके? मेल का सेक्स अगर हो तो मतलब मेल हो, इसके अलावा प्यूबर्टी, कशिंग सिंड्रोम मतलब कोर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ हो, ऑयली कम्प्लेक्शन हो, एंड्रोजन हो, या मेडिकेशंस बोले, मेडिकेशंस के थ्रू भी हो सकता है, तो इन चीज़ों की वजह से हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन इसकी, दो टाइप्स के इसमें एक्नेज हो सकते हैं। एक तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव एक्ने होते हैं जिसमें क्लोज्ड कोमिडोन्स आते हैं, या ओपन कोमिडोन्स। क्लोज्ड कोमिडोन्स को वाइट हेड कहते हैं, जबकि ओपन वाले को ब्लैक हेड्स कहते हैं। ठीक है, तो वाइट हेड और ब्लैक हेड्स ये छोटे छोटे दाने टाइप होते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी एक्ने, ये देखिए मैंने बताया कि ये एक्नेज कैसे बनते हैं, इसमें हाइपर केराटिनाइजेशन और ऑयल ज़्यादा बना और उसमें ये इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, तो उसकी इन्फेक्शन की वजह से उधर पस बन सकती है, पेप्यूल्स बन सकते हैं, पस्ट्यूल्स और पेप्यूल्स जिसे कहते हैं, जो फिर बाद में प्रोग्रेस करते हैं नोड्यूल्स में और लास्ट में स्कार बन जाता है। ठीक है, नोड्यूल्स के बाद सिस्ट और फिर स्कार, तो स्कार वो उधर निशान बन जाता है पका पका, जिधर दाना निकलता है एक बार। तो ये इसकी दो क्लासिफिकेशन इन्होंने लिखी हुई है दानों की। इसके अलावा इधर ये बात लिखी हुई है कि एक्ने और डाइट का कोई लिंक नहीं है, खाने के साथ एक्ने का कोई लिंक नहीं है, अभी तक प्रूवन नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा ओरल कंट्रासेप्टिव्स के थ्रू एक्ने कम हो सकती है वुमेन में। अच्छा, ट्रीटमेंट नॉर्मली जनरली गाइडलाइन ये है कि देखिए अपने फेस को साफ रखना है, क्योंकि ये बैक्टीरिया इन्वेड कर सकता है, तो क्लीन रखना है। इसके अलावा एक्ने प्रोमोटिंग एजेंट्स जो है जिसके थ्रू ये एक्ने ज़्यादा हो सकती है, जैसे मेकअप हो गया, क्रीम्स हो गए, ऑयल्स हो गए, स्टेरॉयड, एंड्रोजन, इसको अपने डिसकंटिन्यू कर लेना है, कम कर देना है इसकी यूजेज। ठीक है, मेडिकेशंस के बारे में बताया कि मेडिकेशंस आप इसके लिए ले तो वो 6 वीक्स तक टाइम लेता है कि अपना इफेक्ट शो करे, काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद वो अपना इफेक्ट शो करता है। तो ये बात इन्होंने बताई हुई है। इसके अलावा माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने एक पेशेंट को हो, जनरल गाइडलाइन में हमने क्या देखा कि एरिया को क्लीन रखना, एक्ने प्रोमोटिंग एजेंट्स को डिसकंटिन्यू करना और मेडिकेशन इसमें ले सकते हैं। अच्छा, माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने में क्या करना है? थोड़े बहुत एक्ने निकल रहे हो उससे, तो उसके लिए वो टॉपिकल मेडिकेशन यूज़ करते हैं। एक है टॉपिकल बेंजोइल पेरोक्साइड, इसका काम क्या है? ये एक तो ऑयलीनेस को स्किन से कम करता है, स्किन को ड्राई करता है, स्किन को ड्राई रखता है, जिसके थ्रू जो है प्लगिंग ऑफ पोर्स नहीं होती, वो जो सीबम जिससे निकल रहा है ना, ऑयली जो ग्लैंड के जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक नहीं होते, तो उसकी वजह से एक्ने नहीं बनते। और साथ ही साथ ये बैक्टीरिया को क्या करता है, डैमेज कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो टॉपिकल बेंजोइल पेरोक्साइड दे सकते हैं वंस या ट्वाइस डेली। इसके अलावा टॉपिकल रेटिनॉइड्स दे सकते हैं। रेटिनॉइड्स क्या काम करता है? ये स्किन की पीलिंग करता है, तो जो हाइपर केरेटिनाइजेशन हो रही है ना, तो स्किन को रिमूव कर रहा है बार बार, ये उसको रिमूव करता है, जिसके थ्रू क्लॉगिंग ऑफ पोर नहीं होता। इसके अलावा टॉपिकल एरिथ्रोमाइसिन या क्लिंडामाइसिन, टॉपिकल मतलब स्किन पे डायरेक्ट आप लगाएं, तो ये एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं। तो इसके अलावा अगर मॉडरेट या सवेयर है, पेशेंट को सवेयर एक्नेज है जिसमें पस भी बन रहा है, नोड्यूलर पस्टुलर एक्ने है, तो उस केस में फिर आप ओरल देते हैं मेडिकेशंस। ठीक है, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक थेरेपी, जिसमें ये नेम्स आप देख लें। इसके अलावा ओरल रेटिनॉइड्स दे सकते हैं। ओरल रेटिनॉइड्स वो, इसमें टॉपिकल रेटिनॉइड्स जैसे जो कि स्किन की पीलिंग कॉज करते हैं, इसमें ओरल ही देते हैं, लेकिन ओरल रेटिनॉइड जो है ये बहुत हार्मफुल है फीटस के लिए, टेराटोजेनिक इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है फीमेल पेशेंट्स के चांसेस हो सकते हैं वो प्रेग्नेंट हो सके अगर उनकी शादी हुई, बाहर मुल्क में शादी के बगैर ही हो सकता है। अच्छा, तो इसलिए
अगर उन्होंने ये ट्रीटमेंट शुरू करनी है तो पहले उनके प्रेगनेंसी टेस्ट उन्होंने कराना पड़ेगा। अगर 2 बार नेगेटिव आए तो फिर ये यूज़ कर सकते हैं। और जब ये यूज़ कर रहे हैं और जब ये छोड़ दे मेडिकेशन, जब वो वापस छोड़े तो उसके 1 मंथ तक जो है ना, उन्होंने बर्थ कंट्रोल पिल ले लिए ताकि उनको प्रेगनेंसी ना हो जाए। अगर प्रेगनेंसी हुई तो फीटस अफेक्ट हो सकता है, तो 1 मंथ तक फिर वेट करना है। तो ये इसके बारे में बताया। अगर टॉपिकल आप मेडिकेशंस ले रहे हैं तो फिर आप सिस्टेमिक ना लें।